श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस विषय को सुनेंगे। निश्चित ही आपका विश्वास बढ़ेगा और जो भजन के प्रति हमारे नकारात्मक भाव बन जाते हैं वो आपके नष्ट होंगे। ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, मनुष्य शरीर में हम रहते हुए भी जो परमार्थिक सुख है, जो भजन का सुख है, उसका हमें कोई अनुभव नहीं होता और सांसारिक सुखों के लिए ही हम दौड़ते रहते हैं। आप देखेंगे, और इतनी आसक्ति, इतनी ममता हो जाती है इस देह से, इससे संबंधित जितने भी कार्य हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु है, स्थान है, कि जब जीव शरीर को छोड़ता है तो स्वाभाविक ही उसका यही सब चिंतन होने लगता है, बलात् होने लगता है। वहाँ पर कोई ज्ञान विवेक कार्य नहीं करता। आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे। ये बहुत मजबूत ग्रंथि होती है। ये सिर्फ तर्क की बात करके, भजन की बात करके, कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान कितना बड़ा क्यों न कर लें, लेकिन ये ग्रंथि जो है वो छूटती नहीं है। जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, भगवान की शरण नहीं होंगे। नाम जप का अर्थ क्या है? शरण में हो जाना। अब हम आपका नाम पुकारने लगे हैं, अब हम हार चुके हैं इस संसार से, इस शरीर से। तो जो नाम जप साधक आरंभ करता है तो निश्चित ही उस पर कृपा होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। कोई इसमें संशय करे भी मत। देखिए, जिस प्रकार जिस घर में हम रहते हैं उसमें बहुत प्रकार की सुख सुविधाएं ला ला कर हम इकट्ठी करते हैं। वो हमारी ही सब कामनाएं होती हैं, हमारी ही सब इच्छाओं के रूप में वो घर परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस शरीर में जो भी सुख दुख आ रहे हैं, जो भी कामनाएं आ रही हैं, जो भी गलत विचार आ रहे हैं, गलत भावनाएं आ रही हैं, शोक चिंता, जिनसे अधिकतर आप देखेंगे हर जीव परेशान है। भजन कर रहा है तब भी वो देखता है कि गलत चिंतन हो रहा है, गलत विचार आ रहे हैं। ये सब हमारा ही किया हुआ है। जैसे जिस घर में हम रहते हैं उस घर में जो भी सामग्री है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी आपने बना रखा है वो आपने ही वहाँ पे किया है। इसी प्रकार इस शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब जीव का ही करा धरा होता है और उससे ही सुखी दुखी होता है। फिर यह शरीर छोड़ता है। इस शरीर को छोड़ता है। आप इस बात पर, शब्द पर ध्यान दें। शरीर को छोड़ता है, ना कि कोई मरता है। मृत्यु तो होती ही नहीं है। वो इस शरीर को छोड़ के जाता है। वो जो काम उसका रह गया, जो चिंताएं, जो भावनाएं, जो कामनाएं उसकी रह गई, दूसरा शरीर पकड़ के फिर रास्ता तय करने लगता है। और यही अनंत जन्मों से चलता हुआ आ रहा है। एक शरीर छोड़ा, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, उनकी एक आयु है, उनकी एक क्षमता है। मनुष्य शरीर हमें मिलता है इसीलिए सिर्फ कि हम भजन कर ले जाएं, हम इन इंद्रियों का, इन मन का दमन कर ले जाएं। अब आप कहेंगे ये तो होता नहीं है दमन, तो ये भजन से होगा। जब भजन से आपके भीतर आध्यात्मिक बल आएगा। देखिए, एक बात आप समझ लें,
कोई भी वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसका प्रभु में अनुराग नहीं होगा। जब तक आपको भजन में सुख नहीं मिलने लगेगा तब तक आपकी मन और इंद्रियां कोई आप सोचे कंट्रोल में हो जाएंगी तो नहीं हो पाएंगी। जितना भजन में हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है उतनी ही आसक्ति इस शरीर से कम होती जाती है। आप ध्यान दें, और यही एकमात्र उपाय है। जैसे हम सोच लें कि वैराग्य करके मन इंद्रियों को रोक करके और फिर भजन कर सकते हैं, ये बिल्कुल उल्टा है। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको मन और इंद्रियां ये इतनी मजबूत गांठ है, आपको गिरा ही देंगी। आप देखेंगे अधिकतर साधकों का यही प्रश्न रहता है, भाग के जाते हैं इस संत के पास उस संत के पास। थोड़ी देर हम मान सकते हैं सात्विक भाव आपके भीतर आ गया, नई ऊर्जा आपके भीतर आ गई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आपके साथ वही होगा जब तक हम खुद नहीं लगेंगे। देखिए, अगर भजन में हमारा 50% मन लगने लगा है तो आप ध्यान दें कि 25% मन इस संसार से हट जाएगा, आधा हटता है। अगर 100% आपका भजन में मन लग गया तो 50% आपका शरीर और संसार से मन हटने लगेगा। और दुख की निवृत्ति तभी होती है जब शरीर से हमारा राग का अंत होता है। ये ध्यान रखेंगे साधक। और इसी पचड़े में जीव पड़ा रहता है, दुख है ही नहीं। आप ध्यान दें, जैसे दूध में आप पानी मिला दो तो वो दूध ही हो जाता है। इसी प्रकार हम चेतन होते हुए भी इस जड़ में इतना राग होने के कारण, जैसे आप देखेंगे घर में हमारा राग हो जाता है, वस्तुओं में राग हो जाता है, तो वस्तु में या घर में कोई कष्ट आ जाए, घर फूट फाट जाए, वो वस्तु टूट जाए तो असहा पीड़ा हो जाती है। जिनको धन में आसक्ति हो गई तो वो धन के पीछे मर तक जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, सहन नहीं कर पाते पीड़ा। ये आसक्ति, इसी प्रकार इस शरीर में हम चेतन होते हुए भी शरीर ही हो गए हैं। और जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तो निश्चित मानिए इस दुख से छूटने का कोई उपाय ही नहीं है। हम सीधे सीधे ये बात समझ लें कि नाम जप से ही हम सुखी हो सकते हैं, और इस शरीर के रहते रहते आप उस दिव्य सुख का अनुभव करेंगे। जैसा कि हमें नींद आदि में जब विस्मरण होता है तब होता भी है, उतना सुख हमें किसी भोग को भोगने में नहीं होता है। जब हम भोग भी भोगते हैं तो एकाग्रता में जो शरीर की विस्मृति हो जाती है, उसमें जो हमें आत्मिक आनंद आ जाता है, उसी का भोग में हम आरोपित करके सुख का अनुभव करते हैं, ना कि भोग में। अगर भोग में सुख हो तो बार बार वही चीज आप खाते जाओ। जैसे आपको रसगुल्ला एक बार खाया अच्छा लगा, 2 बार खाते चले जाओ, आपको उल्टी बमन हो जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर में देखेंगे इतनी इंद्रियां बलवती नहीं है, इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं है जितनी पशुओं में है। पशुओं में हमसे कई गुना शक्ति है भोग भोगने की, वो भोग योनि है, मनुष्य भोग योनि नहीं है। इसीलिए मनुष्य की इंद्रियां एक सीमित कार्य करती हैं, उसके बाद वो नहीं। आप अधिक भोग भोगने लग जाएं तो शरीर में बहुत प्रकार के रोग हो जाएंगे, चाहे जीभ से भोगें चाहे जिस इंद्रिय से आप भोगें, वही रोग उत्पन्न हो जाएगा। ये योग में लगाने के लिए है। आप नाम जप में चित्त को लगाने की कोशिश करें, प्रयास करें, शेष कार्य नाम भगवान करने लगेंगे। आप विश्वास करें, ये सुख का आनंद का मार्ग है, दुख का मार्ग तो ये शरीर संसार है। तो आप कहेंगे शरीर संसार छोड़ के क्या हम बाबा जी बन जाएं? ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं, जो व्यवस्था मिली है वो प्रभु द्वारा मिली है, उसमें रहते हुए ही भजन का अभ्यास करें। छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे।
थोड़ी देर के लिए मन बैरागी दिखाएगा, जैसा मरघट में दिखाता है, बस उसके बाद आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ से फिर भगा के आपको इधर उधर गिरा देगा। इसलिए जैसे हो वहीं सावधानी से भजन करो, नाम जप में लग जाओ, नाम पर विश्वास कर लो, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सभी साधकों से प्रार्थना है, अगर इसी जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो भगवान नाम आज से ही आरंभ कर दें। जितना हो सके उतना अधिक से अधिक जप करें, अभ्यास करें, समस्त सुखों की, आनंद की प्राप्ति आपको होने लगेगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।